ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को बुरी लत लग जाए तो उसका जीवन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ उसके परिजनों पर जो उसका प्रभाव देखने को मिलता है वो वास्तव में दयनीय और दुखमय है। कुछ ऐसी ही अनसुनी दुखद सी दास्तां रही है कीर्ति शर्मा जी की, जो पेशे से शिक्षिका हैं और मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। कीर्ति जी पूजा अर्चना तो कर रही थी, पर सही साधना न होने के कारण इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। इनके घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। इनके पति बुरी आदतों से इतने घिर चुके थे कि अपना सब कुछ लुटा दिया। जुए की लत ने इनका घर-बार और हर खुशी छीन ली, यहां तक कि इनके पास दूध लेने तक के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। इतनी दुखद परिस्थिति थी कि जिसे साझा करते हुए कीर्ति जी की आंखों से आंसू नहीं रुके। इन सब कठिनाइयों में कहते हैं भगवान ही एकमात्र सहारा होता है। वहीं भगवान भी कीर्ति जी के जीवन का सहारा बन गए। पूर्ण परमात्मा के स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ग्रहण करने के बाद इनके पति की जुए की लत भी छूट गई। आर्थिक स्थिति ठीक हुई, शारीरिक लाभ मिले और सही भक्ति साधना मिली। संत जी की कृपा से इन्हें ऐसे अद्भुत लाभ मिले हैं जिनका गुणगान करते हुए आज कीर्ति जी थकती नहीं है। सुनिए कैसे इन्होंने अपने जीवन के दुखों से निजात पाई और इनके घर में खुशियों की बौछार आई। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कीर्ति शर्मा। कीर्ति जी कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं टीचिंग लाइन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? इनसे मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ। यदि आपसे कारण पूछा जाए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्यों, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे और इसके पहले प्रॉब्लम में थे, मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर, वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है, सल्यूशन नहीं है तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा, मूर्ति पूजा वगैरह है, हम वही कर रहे थे, मगर उन चीज़ों से हमें कुछ भी सल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे, अगर ऐसे कहा जाए तो बहुत, मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको परेशानियाँ क्या थी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की आखिर आपको जरूरत क्या आन पड़ी, ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? मेरे जो भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ही बुरी आदत थी जुआ खेलने की। वो खुद रिग लाइन पे हैं, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मेरी इनकम घर पे आती है। उसके बावजूद हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह, जो मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, वो सभी था हमारे पास। और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है। आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं और तब भी इनकी पेमेंट अच्छी है, मेरी पेमेंट अच्छी है, तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे, तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं। जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मेरे भगत जी को, हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में, जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे सीखा है, उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने मेरी कसम ली, मेरे बच्चे की कसम ली, मगर कुछ फ़ायदा नहीं था। मगर जब से, जिस दिन से हमने 9 तारीख से जो नामदान लिया है, 10वें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहाँ पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, वहीं लॉटरी खेलने के लिए।
हमारे पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज इसी चीज को 6 महीने हो गए और मेरे हस्बैंड वहाँ पे जाने का नाम तो छोड़ दो, अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफरत सी होने लगी है मुझे उस चीज़ से। तो इतना बड़ा हमने सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है। आपको लगभग 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में इतना सारा बदलाव कैसे हुआ? पहली बात तो जहाँ जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं। लोन वगैरह कर्जा वगैरह है, अभी भी है, मगर जो हम पूरी तरह जो डूब रहे थे ना पानी में, मेरे गुरुजी ने हमें यहाँ तक उठा लिया है। कम से कम हम सांस ले सकते हैं, सुकून से जी रहे हैं। पता है कि लोगों का कर्जा भरना है, और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है, ये है वो है, आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं। वो रुक भी रहे, उनको वो जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे, आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है, तू टाइम ले ले, जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना। मतलब ये बात आपके पति को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही कैसे समझ में आई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए? जो बुरी आदतें थी उनकी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही क्यों छूटी? ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए, मुझे लगता, क्या मुझे विश्वास है कि ही इज़ द ट्रू गॉड फॉर मी। क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे, मैं कृष्ण जी का जाप करती थी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े। तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी? तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है। टेंशन मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से हंसते खेलते। और टेंशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं लग रही है अभी हमें। अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है और भगवान है ऊपर करने का। जब हमने उनका नाम ग्रहण किया और उसे जाप मंत्र जो भी उन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसको जब हमने जपना वगैरह शुरू किया था, तब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो रहा है। देयर आर चेंजेस इन आवर फाइनेंशियल एज वेल एज हेल्थ, एंड देन वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक व्हाई दिस काइंड ऑफ संत इज put behind the bars. It's a biggest question mark for our Indian government, who has come over here to give relief to all our citizens, to all our mankind. And it's really very pitiable thing, very bad, like very sorrowful thing, that being behind the bars, he's doing so much of good for people. What if he will be out of the bars? What miracle he is going to do for all of us? And we have not even seen him. We are literally dying to meet, and we are literally dying to touch his feet when he'll be out. देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं आप। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, कंठी माला ही नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं। एक ऐसा व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? क्या आप उन लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो ये कहते हैं कि जो साधारण सी वेशभूषा रखते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली संत होना ज़रूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन लेना है, माला वगैरह कर ले लेनी है। संत इंसान मन से होता है, विचारों से संत होता है, दूसरों के प्रति उनकी क्या भावना है उससे संत होता है। तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, तिलक लगा लिया है और दुनिया भर के ढोंग वगैरह कर रहे वही संत है। संत रामपाल जी महाराज ही एक में वो संत है, वही परमेश्वर है। मुंबई जैसे शहर में रहने के बावजूद क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी मंत्र के जाप से या संत के आशीर्वाद मात्र से इस तरह के लाभ होते हैं? मैं पहले से ही भगवान की राह पर, मतलब पहले से ही मुझे विश्वास है कि भगवान है।
इसीलिए मेरा पहले से ही आध्यात्मिक उसमें भी काफ़ी लगाव था, रुचि थी। काफ़ी बार मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठना जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उन लोग भी जो अपनी बातें शेयर करते थे वो भी मैं सुनती थी। तो मतलब मुझे भगवान में रुचि तो पहले से ही थी, उन पे विश्वास भी पहले से ही था। सिर्फ इतना ही था कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप वो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे अभी पता चली है। आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि जो बॉम्बे शहर में अभिनेता रहते हैं उनको देखा जाए। यदि आपसे बात की जाए तो आपके रियल हीरो कौन है? रियल हीरो अभी तो संत रामपाल जी महाराज है, और जिन अभिनेताओं की आप बात कर रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है, वो कमाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, और उनके घर तो भरे जा रहे हैं। बाकी लोगों के दुख से उनको क्या मतलब है। मगर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, वो आए हैं दूसरों का दुख दूर करने के लिए। वो नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड ही हो गए हैं। ही इज़ डिनाइंग फॉर डाउरी सिस्टम ऑल्सो, एंड लाइक कितने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो है जो देखा गया है, मतलब लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन सभी चीज़ों से वो उनको छुटकारा दिलाने आए हैं, उनकी प्रोग्रेस करने आए हैं। और आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे 3 घंटे की अगर लोगों ने मूवी देखी है और 3 घंटे का सत्संग सुनाइए संत रामपाल जी महाराज का, आप गारंटीड जिन्होंने सत्संग सुना है 3 घंटे का, उनमें आप काफ़ी बदलाव देखेंगे कंपेयर टू जिन्होंने 3 घंटे की फिल्म देखी है। और जो बदलाव उनमें आएगा और उन लोगों ने अगर ग्रहण कर लिया तो वो लाइफ टाइम तक उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो जाएगी और वो अपने लाइफ को काफ़ी प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इतना डर गए फिर वही वाहिगुरु कहने लगा, तो उसी तरह फिर चलने लगा समुद्र के जल पर जैसे थल पर चलते। तो ये एक समझण की बात है पुण्यात्मा। उन महापुरुषों को शक्ति दायक थी परमात्मा की कि इसको किसी को बताना नहीं, और ये झटका देना जरूरी था। ये झटका देना भी जरूरी था क्योंकि नानक देव साहब जी ने एक प्राण संग्रह नामक ग्रंथ बनाया था, शिवनाभ राजा के पास वो सुरक्षित रखा था। उसमें इस नाम का पूरा डिस्क्लोज था, पूरा लिखा हुआ था। तो उनको मालूम था कि ये फिर वाणी वाणी पढ़ेंगे मेरी लिखी हुई, कोई इसका जाप ना कर ले और ये डिस्क्लोज ना हो जाए, सार्वजनिक ना हो जाए, जिस कारण से झटका दिया। उसके बाद सिख समाज उस कथा को पढ़कर इतना घबरा गया, इतना चिंतित हो गया, इतना सतर्क हो गया कि ये नाम की तहत गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आना चाहिए। कोई गलती से सिख बच्चा पढ़ जाप ना कर ले, गुरु के वचन की अवहेलना ना हो जाए और हानि ना हो जाए, जैसे मर्दाना डूब गया होता है। तो पुण्यात्माओं, ये संतों के खेल होते हैं। गुरु नानक जी जाप कर रहे हैं उसी मंत्र का 2 अक्षर का, और मर्दाने को मना कर दिया क्योंकि परमात्मा का आदेश था। और जो विधि ये संत बताकर गए हैं, जैसे गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहिब जी और ये जितने भी महापुरुष, ये परमात्मा से परिचित हुए। इन्होंने जो वाणी बोली ये परमात्मा की वाणी के तुल्य ही असर करती है। तो पूरे सिख समाज में वाणी का पाठ, भंडारे आदि उसी समय शुरू कर दिए। वाहेगुरु वाहेगुरु जाप करते हैं। हु इज वाहेगुरु? वाहेगुरु कौन है? इसके विषय में गरीबदास साहब ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब ने को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। जब वो
बेई नदी में स्नान करने प्रतिदिन जाते थे, सुल्तानपुर शहर के पास, जहां वो एक राजा के घर के यहाँ नौकरी करते थे, मोदी खाने की। तो वहां परमात्मा ने उनको, नानक साहिब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, तो वहां से अदृश्य कर दिया, अंतर्धान कर दिया, और कहीं और सुरक्षित ले जाकर के उनका शरीर रख दिया, आत्मा को निकाल कर सतलोक लेकर गए। वहां जाकर देखा कि जो बाबा जी नीचे से आया था ये खुद भगवान है, जो महात्मा नीचे से आए थे खुद अमर पुरुष है, ये अमर पुरुष है, सतपुरुष है, ये अकाल पुरुष है। और वहां सिंहासन के ऊपर जाकर देखा कि सिंहासन के ऊपर जहां परमात्मा का सिंहासन है वहां उनका अन्य रूप था, अन्य तेज था शरीर में, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा से। तो नानक साहिब जी ने सोचा कि ये जो तख्त पर बैठा है ये है रब, अमर पुरुष, और ये नीचे से जो जिंदा महात्मा आए हैं ये कोई यहाँ के नौकर होंगे। इतने में क्या देखा कि जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा नीचे से गए थे, वो अपने ही दूसरे स्वरूप पर जो सिंहासन पर तेजों में शरीर, उसमें प्रकाश निकल रहा था, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा एक रोम में, उस पर चंवर करने लगे। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो सिंहासन वाले रूप उठे, नीचे से गए महात्मा के रूप में परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। देखते ही देखते जो तेजों में शरीर था वो जिंदा महात्मा वाले रूप में समा गया, और जिंदा महात्मा ही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर, संचालक के सिंहासन पर विराजमान थे। चंवर अपने आप होने हो रहा था। तब परमात्मा ने कहा कि प्यारी आत्मा, तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं, और तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा था भूल गए थे। आप रामकृष्ण के पुजारी बन गए, क्योंकि गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पे, और एक ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे, विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मानकर पूजा किया करते थे। तब परमात्मा ने उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई, अपना सामर्थ्य दिखाया और कहा कि मैं नीचे रहता हूं, अब वर्तमान में प्रचार करने गया हुआ हूं सच्चे ज्ञान का, और काशी के अंदर में धानक रूप में, जुलाहे रूप में रहता हूं, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपको सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। इस प्रोसेस में, इस प्रोसीजर में 3 दिन बीत गए। सौरभ ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। उधर से नानक साहिब जी को मृत जान लिया गया था और उनको सब चिंतित थे। तीसरे दिन उसी बेई नदी पर नानक जी फिर खड़े थे। राजा की नौकरी त्यागी नवाब की, और प्रथम उदासी की सच काशी की। जब वहां एक तो वहां देखा सतलोक के अंदर झांकी परमात्मा की, क्यों हो, ये तो वही बाबा नीचे से आते खुद भगवान है। वाहे गुरु, क्योंकि ज्ञान सुनाया था परमात्मा ने उनको बहुत गना कि वाह गुरु। तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा सतलोक का। जैसे आप 26 जनवरी पर अपने देखते हो या हरियाणा की प्रांत की झांकी, या राजस्थान प्रांत की झांकी, या महाराष्ट्र प्रांत की झांकी। झांकी मीन वहां जो कुछ भी प्रोग्रेसिव वस्तु होती है, कोई डैम होता है या ऐतिहासिक मंदिर होते हैं, उनके एक मॉडल बना करके सुंदर उसमें रखे जाते हैं कि इस प्रांत में ऐसा विकास चल रहा है, और ऐसे यहाँ कोई धार्मिक स्थल है या कोई कारखाने हैं, वो दिखाई जाती है। वो झांकी यानी कौन से की झांकी बढ़िया लगी, वो फर्स्ट सेकंड भी होती है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, झांकी वे कबीर की, सतलोक का नजारा देखा, अनन्न कीती वाह गुरु, वाह, ये तो भगवान ने थे। और वह सिखा के गल प्रीब कौन छुटावे था। अब वाहे गुरु कौन है? यही अमर पुरुष ही है। वाहे गुरु, वाह गुरु कौन थे? जैसे आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था,
वो 5 वर्ष की लीला कर रहे थे, परमात्मा 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे। 104 वर्ष के वृद्ध रामानंद जी ब्राह्मण पंडित विद्वान वेदों और गीता के माने जाते थे। तब उसने कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, तुम मालिक हो, मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसा था। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, कर्म भ्रम की और नाश। रामानंद जी कह रहे हैं गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को तुलसीदास जी की तरह अपनी छाप लगा कर बता रहे। गरीबदास निज ब्रह्म तुम, निज ब्रह्म माने वास्तविक परमात्मा आप हो। मुझे हो गया दृढ़ विश्वास, दोहू ठोड़ है एक तू, भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहारे। तो इसी प्रकार नानक साहिब जी ने देखा, जब पहुंचे ना वहां काशी के अंदर, जब वापस पहुंचे पृथ्वी पर खोजने लगे, इस ज्ञान की चर्चा करते चले, उसका जवाब कहीं नहीं मिला उनको कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई शक्ति है। तो जब वहां पहुंचे, परमात्मा ने वहां प्रचार कर रखा था। परमात्मा के ज्ञान से परिचित जो रामानंद जी के आश्रम में भगत मिले, उन्होंने 1 मिनट में सारी कथा सुना दी सचखंड सतलोक की। तब नानक साहिब जी ने कहा था कि मैं ही परमात्मा, कहते फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना बहुता बार, लोग धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार, ओए होए। नानक साहिब जी ने कहा कि तेरा एक नाम, यो सतनाम तारे संसार में, ए हो आस, ए हो आधार। इसी आस में मैं आपके पास आया हूं, मेरा और कोई आधार रहा नहीं आपके ज्ञान से। तो कहने का भाव ये है कि दास जो कहना चाह रहा था आपको, ये कितना सीक्रेट मंत्र है। नानक साहिब जी ने आज उनके करोड़ों शिष्य हैं, और उनके बाद 9 इनके गुरु साहिबान भी हैं। किसी के पास सतनाम की छींट नहीं लगी, इनके पास सतनाम नहीं था। तो पुण्यात्माओं, क्या गुरु नानक देव जी या अन्य महात्मा हमारे दुश्मन थे? हमारे परम मित्र थे। उन्होंने ऐसा तरीका बता दिया, दान धर्म ये यज्ञ करवानी शुरू करवा दी। इससे मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य शरीर मिलता हुआ आ रहा है आपको, और मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर में आता है प्राणी छोड़कर, तो उसमें आस्था रहती है भगवान की, उसका नेचर भी अच्छा रहता है। बेशक वो समाज में रहकर कुछ दिन बिगड़ जावे, इस ज्ञान के सुनते ही वो तुरंत सेट हो जाता है। ये दास देख रहा है यहाँ पर 50-60 हजार की संख्या भी हो जाती है, 70 हजार भी हो जाती है विशेष समागम पर। और आप कैसे, कितने शिष्टाचार से बहन भाई रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। आप पिछले जन्म से मनुष्य शरीर से आए हुए हो, और एक आधा कोई आ जाता भूल भटक कर, जो पिछले जन्म में मनुष्य ना हो करके वैसे किसी के साथ आ जाता, तो वो ही थोड़ी बहुत अटपट कर देता है, वो एक ही दुखी कर देता है। और आप हजारों की संख्या में ऐसे बैठ जाते हो और ऐसे चित्त ला कर सुनते हो मालिक की वाणी को। तो ऐसे आप में अब जल्दी ये ज्ञान समावेगा और पार हो जाएंगे 2 मिनट में। असंग जन्म हो गए धक्के खाते ने। तो ई परमात्मा ने इसलिए ये रजा बख्शी थी, सभी महापुरुषों को सख्त हिदायत दे दी थी कि किसी को बताना नहीं। गरीबदास पंथ से दास का निकास हुआ है, और गरीबदास पंथ को मैं दास खूब जानता है। पूरे मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त पूरे गरीबदास पंथ में ये सतनाम नहीं था, और अटपट गाते यही राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नाम देते हैं। ओम ओम भगवते वासुदेव, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह के नाम देते हैं। या केवल सोहम को दो भाग में बांट लेते हैं, सो बाहर हम अंदर। मोटरसाइकिल ने बीच तो तोड़ ले, काट ले,
और फिर ने कहा इस पहिया को इधर ले जाओ, इसको इधर, बढ़िया मोटरसाइकिल हो गया। अकल है इनके अंदर। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया। यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमने क्या बनाया? परमाणु बम। सबसे पहले अपना नाश तैयार किया और उसके बाद ये हम अहंकारी हो गए। एक छोटा सा पद पा करके, चाहे इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, जज बन जा, या राजनेता अभी मंत्री बन जा, प्रधानमंत्री बन जाता है, न फूल जाता है। और कल को मृत्यु होगा, गधा कुत्ता बनकर धक्के खाओगा, वो दुख तो ना दिखता तुम्हारे को। इस भक्ति के बिना, ठीक है, आपको जो भी अधिकार मिला है उसको नेक नीति से निभाओ। और इस बात को याद रखो, यहां सदा नहीं रहोगे। और ये सदा ये सुख नहीं, जिसको तुम सुख मान रहे हो वैसे तो ये सुख नहीं है, फिर भी ये भी नहीं रहेगा। तो इस कारण से फिर ये ज्ञान हमारे अंदर समावेगा। तो परमात्मा ने हमें शिक्षित किया। आप पिछला इतिहास देखो, हमारे पूर्वज इतने अधीन सीधे साधे थे, ना छल कपट था। सबको मालूम है अपने पूर्वजों का। आज चाहे कोई कितना प्लातून पाक रहा हो, उनको सब का मालूम है उनके दादा परदादे कैसे रहते थे। झोपड़ियों में टाइम पास किया उन्होंने, और हमसे अच्छा जीवन जीते थे। वो बेसिक कपड़ा भी नहीं पहनते थे, धोती या लंगोट में रहते थे, धोती बांधते थे कई बार तो गर्मियों में। और वो नेक आत्मा थे, उनका सुथरा जीवन निर्वाह हो रहा था आज की तुलना में। चाहे आज कितने हम अपने आप को टीटी पाके दिखते हो, पैंट शर्ट पर, अगर गाड़ी मोटर लेकर, चैन एक पल की नहीं, सपने में बकवाद सूझ जाए तुमको, जो भगवान से दूर है प्राणी। तो ये शिक्षा ने हमें खूब बिगाड़ा। अभी शिक्षा के बिना आप तक ये ज्ञान नहीं आ सके था। ये विज्ञान मनुष्य के सतर का नहीं है जो आज आप देख रहे हो। टेलीविजन, इंटरनेट, चिप, ये मेमोरी कार्ड, ये परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। न 4 युग का इतिहास आपके पास है। ढंग से कोई बैलगाड़ी भी नहीं रखा करते थे, टूटी फूटी में घसीटे अंडा करते थे। हमने दास ने वो जमाना देखा है कि कनक निकालने के लिए 1 महीना तक पशुओं को इन गेहूं के ऊपर घुमाया करते थे, 15-15 दिन, जब जाकर वो दाने अलग होते थे, चूड़ा अलग होता था, भूस। और आज आप क्या देखते हो, 2 मिनट में कट कर जाते। ये कहां से बुद्धि आई आपके लिए कि सुविधा दूं अपने बच्चों को ताकि ये भक्ति में ज्यादा समय लगावें। हमने देखा हमारी माताएं, चाची, ताई 1-2 किलो आटा पीसने की खातिर 2-2 घंटे लगी रहती थी हाथ से। अब उसके लिए चाकी ऑटोमेटिक पावर की बना दी। अब आटा उधर पिस रहा, तुम बैठकर माला जपो, भगवान का भक्ति करो। पशुओं का चारा काटा करते। दास का जन्म एक जाट किसान के घर हुआ, जिस कारण से खूब परिचित है। पहले तो ऐसे देखे हमारे दादाजी, ऐसे काटा करते थे एक फरसा सा ले करके। फिर ये हाथ से चलाने वाली मशीन बनी, गंडासा बोलना जिसको। और अब एक पावर बिजली से कनेक्शन लगा के, मोटर लगा के, और कट ढेर सारा काट दे घंटे में, 20 पशुओं का काट देती है। तो ये सुविधा भगवान ने इसलिए दी कि तुम इस समय का सदुपयोग करो। तुम इसका सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग करने लगे, ताश खेलें और गप्पे मारे बैठ के, राजनीति की बतलाओं को सिनेमा देखें मुंह आंखें फाड़ के। तो ये सब जो ज्ञान होगा आपको, फिर आप में सुधार आवेगा। डर लगेगा, डर लगता है ज्ञान हो जाने पर। तो इस ज्ञान से आपको परिचित हो जाओगे कि हम कहाँ रह रहे हैं। 1 सेकंड का भरोसा नहीं, कहाँ कब बिजली गिर जाए। और आज किसके ऊपर गिंडली मारे बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, और ये माया कहां से हो बोले आदमी। तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो इसको कैसे अपनी मान बैठा अनजान। तो ये अज्ञान हटाने के लिए सत्संग किए जाते हैं। और सत्संग सतलोक आसन बरवाला के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा आपको। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से परमेश्वर ने कहा था कि बर्म में पंथ संवत 1775 सोई 75 होई, वैसे 1774 संवत होना चाहिए। कवि सागर कबीर वाणी में प्रिंट है, वो गलत है। संवत 1774 होई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई।
और बर्म में पंथ मेरी प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 पंथ हमी को ध्यावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ को कबीर साहब ने कहा है। गरीबदास का 12वां पंथ कबीर साहब के 12 पंथों में से। और बर्म में पंथ में मेरी वाणी, मेरी महिमा की वाणी उस पुण्यात्मा के माध्यम से प्रगट होगी। और गरीबदास पंथ वाले मेरी इस महिमा की वाणी को पढ़ा करेंगे, अर्थ गलत लगाएंगे। जैसे गीता के पढ़ने वाले गीता के अर्थ गलत लगाते रहे, वेदों के पढ़ने वाले वेदों के अर्थ गलत लगाते रहे। वेद पढ़ने पर भेद ना जान, ये बाँचे पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खवावे, भूल गया सृजनहारा। अब परमात्मा कहते हैं ये वेद पढ़े और पत्थर की पूजा करें, उसका फल फूल चढ़ाओ पत्ते भगवान को, पत्थर के को कहना वेद समझे। फिर इसी प्रकार इस गरीबदास और कबीर पंथ के जितने भी अनुयायी वो नकली संत हुए हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर, जैसे गरीबदास जी को तो परमात्मा मिले थे, उन्होंने वाणी लिख दी, उनको आदेश था कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना भी। और एक परमात्मा ने ये मार्ग चलाना था, इसलिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी, क्योंकि परमात्मा पल पल में संग रहता है उस महापुरुष को जिसको वो स्वयं भेजता है अपने कार्य के लिए। तो गरीबदास जी को जब अंत समय में एक शीतल दास नाम का भगत था, जिसका गांव बराना जिला झज्जर में उनका आश्रम था। गरीबदास जी के बाद वो, वैसे तो और भी बहुत शेष थे गरीबदास जी के, लेकिन वो उसको स्पेशल आदेश दिया था कि ये मंत्र तू जाप कर बताना नहीं, केवल मरते समय, शरीर छोड़ते समय एक ही अपने शिष्य को बताना, उसको प्रतिज्ञा करा देना, वो भी ऐसे ही चले। तो ये नाम मेरे दादा गुरुजी ने मेरे गुरुजी को बताया। दादा गुरुजी के, मेरे गुरुजी के साथ उनका जो गुरु भाई थे दास, उनसे भी मिला था। मेरे दादा गुरुजी का आश्रम है गांव गोपालपुर, खरखोदा तहसील, जिला सोनीपत, हरियाणा में। वहां जब मैं गया, उनसे डिस्कस हुई, उनसे नाम के बारे में जिक्र हुआ, तो वो नाम क्या बता रहे थे, उनके शिष्य भी यही बता रहे थे कि हमें नाम दे रखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और श्री कृष्ण की मूर्ति ला रहे। तो पुण्यात्माओं, आप विश्वास करना, परमात्मा जिस प्रकार से भक्ति को छुपा कर कैसे गुप्त रास्ते से निकाल कर आप तक लाए हैं, काल के दूतों का हाथ नहीं लगने दिया दाता ने। तो मेरे गुरुजी के पास को ही उन्होंने बताया था, और मेरे गुरुजी ने इस दास के अतिरिक्त इनके लाखों शिष्य थे, किसी को शिष्य संत भी बने हुए थे, लाल कपड़े धारण भी किए हुए थे, उनके साथ रह रहे थे, उनको भी ये मंत्र नहीं बताया था। ये दास के ऊपर रजा की थी। और इसका प्रमाण आप देख भी रहे हो कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को, क्या वो हितैषी नहीं थे, लेकिन वो दृढ़ भक्त थे कि यदि आज मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया, दृढ़ कर दिए, तो नकली पंथ चलेंगे, ये भी ये नाम दिया करेंगे आने वाले समय में। ये अधिकारी के बगैर ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको बताया, इस दास के अतिरिक्त विश्व में इन मंत्रों के देने का कोई अधिकारी नहीं है। और डुप्लीकेट आप चाहे पासपोर्ट बनवा लो, चाहे लाइसेंस बनवा लो, जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब पता चलेगा, तो उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। कब पता चलेगा? जब आप संसार छोड़ कर जाओगे और धर्मराज के दरबार में जब डुप्लीकेट लाइसेंस दिखाओगे, मैंने उस गुरु से नाम ले रखा था, ये पासपोर्ट दिखाओगे, आप भी दोषी और बनाने वाले की भी गर्दन वही पकड़ी जाएगी। तो उसमें से डर के दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से, जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है, उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवें, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा। ऐसा कहने से ये संत अब बाहर मुक्त हो जाएंगे, जो आज गुरु बने बैठे हैं, झूठे पासपोर्ट बना रहे हैं, अंत में इनको बड़ी भयंकर मार पड़ेगी। दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं है, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूं सबके।
आज भले इनको क्योंकि अपने स्वार्थ से गलत लगता हो, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा मिले थे। गोरखनाथ जी ये आजकल के तो कोई संत नहीं है जिनको हम संत माना करते थे। गोरखनाथ जी में इतनी शक्ति थी, एक पहाड़ को सोना बना दिया था अपने वचन से, सोना, सोने का, स्वर्ण, गोल्ड का। और अपने गुरु मच्छंद्र नाथ के उसका 100 फूंक दिया था, उसकी अस्थि इकट्ठी करके और उसको अपने वचन से शरीर बना दिया था। और वो आत्मा मच्छंद्र नाथ की फिर उसमें प्रवेश कर दी थी। और फिर भी बोला हुआ था, फिर भी मोक्ष नहीं था उसका। अपन आत्माओं तब तक परमात्मा मिले थे उनको और कहा था कि गोरखनाथ में सभी का गुरु हुआ, सबका एकमात्र गुरु मैं हूं पूरे विश्व में। ये संत भाषा है क्योंकि ये पद्य भाग के अंदर शब्दों में अपने राग के अनुसार बोला जाता है। कहा कि गोरखनाथ में सबन का गुरु हुआ। अब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, तेरा वचन मुझे लग गए कड़ुआ, कि आप जो कह रहे हैं मेरे अतिरिक्त कोई संसार में गुरु नहीं है, तो मुझे आपका ये वचन अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है, बुरा लगता है। तो परमात्मा कहते हैं कड़वा लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजे जोई। फिर क्या कि मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे, एक दिन ये जो कड़वा आज आपको लग रहा है एक दिन मीठा लगेगा। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूणे टामण हंड फूल्या। मुर्दे तक जीवित करना, सोने पहाड़ को सोने में परिवर्तित कर देना, ये तो टूणा टामण बताया यथार्थ भक्ति की तुलना में। और ये सिद्धियां दिखाकर, जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया एक घूंट में, 7 समुद्र खाली कर दिए। पुण्यात्मा आज की विज्ञान करके दिखाओ इन्हें। और जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके तुलना में ये जो भौतिक विज्ञान तो पाश्यंग भी नहीं है। लेकिन उन्होंने वो विज्ञान का दुरुपयोग किया, अध्यात्म विज्ञान का। अब ये भी दुरुपयोग कर रहे हैं परमाणु वगैरह बना करके। तो उन्होंने भी ऐसे ही परमाणु बनाए थे, इन सिद्धियां प्राप्त करके लोगों को तमाशा ड्रामा दिखा के अपने साथ लगा लिया और अपने आप में यह प्रभु पा गए। तो गोरखनाथ के विषय में कहा कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, भगवान भूल गया, उसी से अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष मान लिया और टूणे टामण हंड फूल्या। परमात्मा ने कहा कि तुम हो जम की फर्दी माही। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि हे गोरखनाथ आप काल की फर्द में हो। फर्द को खूब समझते हैं भगत जो किसान स्तर के हैं। उसकी जो जमीन की फर्द होती है उसके अंदर उसकी सारी रजिस्टर्ड जो उसके नाम जमीन होती है, उसका ब्यौरा होता है कि यह इसकी है, इस व्यक्ति की, वह उसकी फर्द में है, पक्की है वह। तो यहां परमात्मा कहते तुम हो जम की फर्दी माही, तुम काल की फर्द में हो, काल का रजिस्ट्री हो रही है तुम्हारी, और हम तुम्हें यहां से छुटवाएंगे, काल की फर्द से निकालेंगे और अपने सतलोक की फर्द में आपका नाम लिखवाएंगे। फिर कहते हैं परमात्मा ने उनको गोरखनाथ जी को भी शरण में लिया, उनकी काफी कोशिश की, अपनी सिद्धि शादी दिखाकर परमात्मा ने सब कैंसिल कर दी उसकी सिद्धि। तब उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा को स्वीकार किया। तो कहने का भाव यह है, दास जो आज ज्ञान दे रहा है, बेशक किसी को कड़वा लगे, एक दिन समझ में आओगी ना जो बात, आपने बहुत बढ़िया लगेंगी सारी कहानी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा को बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। गरीबदास साहिब जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी प्रमाणित कर दिया इन प्रत्यक्ष दृष्टाओं ने कि हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन।
कि जो काशी में एक धाणक का काम करा करते जुल्हे का, वो काशी में वो परमात्मा है। और यही नानक साहिब जी ने कह दिया, भाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार देखो धाणक रूप रहा करता है। अपने आत्माओं, जो उन महापुरुषों ने सचखंड में देखा मालिक को, जिसके लिए भटक रहे हम असंख्य युगों से, राजाओं ने राज त्याग दिया, साधकों ने सारा शरीर गाड़ दिया उस मालिक के पाने के लिए, उनके शरीर पर या दीमक चढ़ गई, और जिनको परमात्मा मिल गया सहज में खुद आकर ले गया, वापस छोड़ा सारा सचखंड दिखाकर, और फिर वो सामने बैठा, तो वो महापुरुष की उस स्थिति को ना तो हम बयान कर सकते जो उनको महसूस हुआ होगा। हम तो एक रूढ़िवादी बन गए कि हमारे गुरु का कोई गुरु नहीं था, और वो कहते हैं गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। सैकड़ों जगह गुरु नानक देव जी ने खुद कहा है कि गुरु से गुरु मिला तो सो दी पाई, गुरु मिला तो दीक्षा लीनी। और ये स्पष्ट कर दिया कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा तो वाणी दी द्वारा, उसमें स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा भेद नहीं पाया, कैसे माए कबीर हुआ। और अब गरीबदास जी की वाणी आपको थोड़ी सुनाते हैं, उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा महापुरुष के मुख से निकली वाणी का ज्यादा असर होगा। क्या कहते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जाएगा वंश। पंजा दस्त माने हाथ का, कबीर परमेश्वर के हाथ का पंजा अपने सिर पर बनाए रखना। आपके निकट यम के दूत नहीं आ सकते, काल के दूत आपके निकट नहीं आ सकते, आपका पूरा वंश उधर जाएगा, पार हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज जो होवे हंसा, अर्ता के उतारूं 71 वंशा, 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। परमात्मा कहते हैं जो मेरी सत साधना पर शुरू कर देगा एक बार, 101 पीढ़ी। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, हमारे लिए जो दुखी होने वाला है, और दरवेश माने साधु रूप में जो आते हैं, वो परमात्मा ही थे, जिन महापुरुषों को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। कहते हैं वो दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, जीवन का असली सुख केवल वैभव से नहीं बल्कि परमात्मा की भक्ति से मिलता है। जब हम सच्चे परमात्मा के ज्ञान और भक्ति में लीन होते हैं तो परमात्मा खुद हमारी ढाल बनकर हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। परंतु कुछ प्रभु प्रेमी आत्माएं पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति न अपनाकर शास्त्र विरुद्ध साधनाएं करके कष्टों में जीवन बिताती हैं। इसलिए जीवन में एक सच्चे गुरु का होना आवश्यक है जो हमें सही भक्ति का मार्ग दिखा सके। एक ऐसी ही कहानी है शिवपुरी मध्य प्रदेश के अजब सिंह जी की, जो कि शिव जी की भक्ति साधना किया करते थे, परंतु परिवार में शारीरिक और मानसिक परेशानियां बनी रही। इन्होंने तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इनका जीवन तब बदला जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और सच्चे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया। संत जी की कृपा से इनके जीवन के सारे दुख दूर हो गए और सच्ची शास्त्रानुकूल भक्ति साधना इनके लिए एक चमत्कार साबित हुई। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं अजब सिंह जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब सिंह लोधी। कहाँ से आए हैं सर? मैं प्राणपुरा तहसील करहरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं शिक्षक हूँ और 2009 में मेरी पोस्टिंग हुई है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 13 जुलाई 2014 को
मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शंकर जी की इष्ट को मानकर और उनकी भक्ति करता था। तो शंकर जी को मैं इष्ट मानता था, तो जहाँ जहाँ मैं रहा तो सोमवार को मंदिर पर जाता था। तो सोमवार को बेलपत्र चढ़ाना, दूध चढ़ाना इत्यादि करता था। और इसी दौरान सर मैं शंकर जी को इष्ट मानकर मुझे पता चला कि उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, वहाँ जाने से वो त्रिलोकीनाथ अपने सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मैं 7 साल तक लगातार उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गया। सर आपने कहा कि उज्जैन महाकाल के दर्शन करने से कष्ट दूर होते हैं, तो सर आपको कौन कौन से कष्ट थे? सर मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी मैं खुद के लिए थी सर, कि मेरा डाइजेशन इतना ख़राब था। मैं खाना खा लेता था, तो खाना खाने के बाद मेरा एक बार खाना खा लिया पूरे दिन भरा सा रहता था, भूख नहीं लगती थी। और आए दिन मैं कहीं पे मेडिकल पे जाके कोई चूर्ण लाता था या कोई आयुर्वेदिक दवा पीता था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। और मानसिक टेंशन इतनी थी सर मेरे लिए कि मेरे सर पे हमेशा ऐसा लगता था जैसे हज़ारों क्विंटल भार लदा हुआ है मेरे सर पर। सबसे बड़ी परेशानी सर मेरे लिए सिर का और पेट की प्रॉब्लम थी सर मेरा सबसे छोटा बच्चा 5 साल का था। तो 5 साल का जो बच्चा था तो उसको सबसे पहले गले में जो कंठ फसाई बोलते हैं गांव की भाषा में, चारों तरफ गांठें सी पूरे गले में हो गई थी और वो गांठें धीरे धीरे पकने लगीं। पकने के बाद उन गांठों से रसम आना शुरू हो गया। तो रसम आया तो मैंने पहले झाड़ फूंक वालों के पास गया। तो झाड़ फूंक वालों ने कई तंत्र विद्या बताई कि आप ऐसा करिए, और उन्होंने ऐसे ऐसे टोटका बताए कि रात को 12 बजे आप जाइए और जहाँ तराहा हो, तराहे पर जाके आप, मतलब कहने नहीं सकता मैं ऐसी बात, कि उन्होंने ऐसा बताया कि आप निर्वस्त होकर के और खुश बच्चे को नहलाना, इससे कि ये टोटका करने से आपके बच्चे के कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने वो भी किया सर, रात के 12 बजे, और कुछ भी आराम नहीं मिला। इसके बाद फिर मैं मंदिरों पर गया, सब जगह यही कहते थे कि ठीक है आपके बच्चे ठीक हो जाएगा, और भभूत दे देते थे, झाड़ फूंक कर देते, फिर भी आराम नहीं मिला। तो मैं अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर जी के पास गया कहरा। तो कहरा में डॉक्टर जी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को 1 साल की दवा चलेगी, आराम मिल जाएगा। मैंने लगातार इसको 7-8 माह दवा खिलाई, फिर भी आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर ने कहा एक काम करिए आप झांसी दिखाइए। तो हमारे पास झांसी पड़ता है, तो मैं बच्चे को लेकर झांसी गया। तो झांसी में लेने के बाद वहाँ डॉक्टर जी को दिखाया तो उन्होंने जांच की कि ये दवा अब आप एक बच्चे का 1 साल इलाज यहाँ चलेगा। फिर भी आराम नहीं मिला सर मेरे लिए, छोटे बच्चे को। फिर इसी दौरान मैं इस बच्चे को वहाँ लाया गांव वापस, और गांव से लेने के बाद एक जंगल पड़ती है हमारे यहाँ से बहुत दूर, वहाँ एक स्थान है, बोले यहाँ जाइए आप, इसकी परिक्रमा दिलवाइए, और इस परिक्रमा को देने से आपके बच्चे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बार आके आपको कन्या भोज कराना है और यहाँ पे ढाक बजवाना है। ढाक मतलब गाँव की भाषा है, वो दही वगैरह खिलवा के कन्या भोज करवाना होता है सर। तो मेरे बच्चे इसको मतलब आराम नहीं मिला। और इसके बाद सर इससे बड़ा वाला बच्चा है, उस बच्चे को सर इन्फेक्शन था पेट में, कि उसका इन्फेक्शन ऐसा था कि महीने में 10 दिन तो हो ही जाता था। लीवर में इन्फेक्शन था कि जब कुछ भी खाना खाता था पेट दर्द होता था, और खाना उल्टी हुई, पेट में आराम, फिर खाना खाता था, पानी भी पिए भले वो, तो इसके बाद फिर पेट दर्द हुआ, उल्टी हुई, फिर आराम हो जाता था। ऐसा चलता रहा, तो बिल्कुल कमज़ोर होता गया। कमज़ोर होते होते उसको भी मैंने दिखाया, तो डॉक्टरों के पास उसको भी ले गया, तो बताया कि नहीं इस बच्चे को मतलब झांसी ले जाइए। फिर उसको भी मैं झांसी ले गया। तो झांसी ले जाने के बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट नील, बोले कुछ नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन है, ये दवा ले आराम मिल जाएगा। फिर मैं घर आया, वही प्रॉब्लम फिर सर मेरे लिए। उस बच्चे को फिर खाना खाया, आकर मैं थक चुका सर, दोनों बच्चे बहुत बीमार। इसके साथ सर मेरी पत्नी को भी सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं खुद उनको कहीं पे भी ले जाता था, तो भले 1 किलोमीटर गाड़ी से जाते थे, तो उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर दर्द का साथ। जैसे ही वो बाहर गई, इतना सर दर्द, कहीं भी प्रोग्राम में जाते थे शादी में या, तो सिर बांध के लेट जाती थी। प्रोग्राम तो अलग चला गया, मगर 1 घंटे 1.5 घंटे वो सिर बांध के रोती थी, सर दर्द इतना होता था, कहीं पे भी जाए सर। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनको। और दूसरी बात पेन का सर, पेन का बहुत बड़ा उनको परेशानी थी कि यहाँ से घुटने से लेके और इधर कमर तक पेन होता था उनको।
पेन होते होते मतलब इतना, कई बार रात में सर 12 बजे हो जाता था, तो सुबह तक जो मान के चलो मैं भी नहीं सो पाता, तो रोती थी कि डॉक्टर कहाँ से जाए। सुबह हुआ डॉक्टर के पास दवा ले, आराम। 2 दिन बाद फिर पेन दर्द होता था, तो फिर पेन हुआ, फिर दवा ली। सर मेरे ऊपर बिल्कुल ये मान लो कि कहर टूटा था सर। आए दिन और मेरे घर में कई प्रकार की दवाइयाँ लाइन लगी रहती थी। तो आज ये डॉक्टर के पास गए, ये दवा 3 दिन खिलाई और चेंज कर दी, फिर दूसरी लाई। मेरे अलमारी में दवाई भरी रहती थी, 10-10, 20 सब जगह। थक चुका था और मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर में मुझे क्यों आराम नहीं मिल रहा है, मेरे पर क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं। तो सर आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली में बहुत कष्ट थे, आप पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। आपने जगह जगह घूमकर उनका इलाज कराने की कोशिश की, पितरों से, पंडितों से, मंदिरों में, डॉक्टरों से। आपके दोनों बच्चे, आपकी वाइफ, सभी परेशान थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर परमात्मा की दया से मैं तो कुछ समझता नहीं था कि मैंने ये सोच लिया था कि हो सकता है कि मेरे कर्मदंड हैं, ऐसा बताया जाता था। बट उसी दौरान मेरे मित्र हैं एक रतलाम में, राजीव दास करके, तो उनने मेरे लिए बताया कि अजय आप एक काम करो कि मेरे साथ चलिए आप। ये कहाँ पे? उन्होंने बताया कि हरियाणा में संत रामपाल दास जी महाराज हैं और वहाँ के आश्रम में चलिए और वहाँ नाम दीक्षा लेकर के उनके बताए अनुसार भक्ति करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैं सर उनके कहने से मैं आश्रम पहुँचा। तो आश्रम पहुँचते ही मैंने वहाँ देखा और ज्ञान समझा कि ये क्या दीक्षा। वहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, तो उस पर लिखा था गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम। उनको समझा, उनको समझने के बाद सर मैंने वहाँ नाम लिया और नाम लेने के बाद सर मैं जैसे ही दर्शन करने गया तो मैंने एक बताया था सर कि मैं बहुत बड़ी परेशानी से प्रॉब्लम रहती थी कि सिर पे बहुत वजन रहता था। तो जैसे ही मैं नाम लेने गया तो लाइन में लग गया। जैसे ही संत रामपाल दास जी महाराज दर्शन देने आए, तो दर्शन देने आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया मेरे लिए। मात्र आशीर्वाद देने से सर मेरे सिर पे ऐसा वजन दूर हो गया जैसे हज़ारों क्विंटल वजन, हल्का शरीर हो गया, बिल्कुल ठंडा शरीर। और मैंने समझा कि यही सदगुरु हैं, क्योंकि बताते हैं कि सदगुरु से नाम लेकर भक्ति करें सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मैं वहाँ गया और मुझे संत रामपाल दास जी महाराज से नाम लिया और भक्ति भी की। इसके बाद सर धीरे धीरे मैं घर आया और घर आके फिर मैं अपने बच्चों को लाया। पहले छोटे वाले बच्चे को लाया जिसको गले में कंठ फंसाई थी, उसको लेके गया। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की तो संत रामपाल दास जी महाराज जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसको नाम दीक्षा दिलवाओ और भक्ति करें, परमात्मा दया करेंगे। तो फिर उस बच्चे को भी दीक्षा दिलवाई। फिर दूसरी बार आया, बड़े वाले बच्चे को लाया तो उनने भी दीक्षा दिलवाई। तो परमात्मा की, गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको भी आराम मिला। फिर 1 साल बाद मेरी पत्नी भी आई और उनको भी नाम दिलवाया। सर आपने बताया कि आप अपने बच्चे को नाम दीक्षा के लिए ले गए, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप अपने बच्चे को नाम दीक्षा दिलवाएं, उसे आराम मिलेगा। तो क्या ये बात सही साबित हुई? जी सर, बिल्कुल इस बात बिल्कुल सत्य है सर। और ऐसा नहीं सर, मेरे देखने वाले भी हैं, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास वो देखने वाले हैं, सबको पता है कि इस बच्चे को कितनी प्रॉब्लम थी। मैं कहाँ कहाँ लिए फिरता था, मैं अस्पतालों में, तंत्र विद्याओं के पास, डॉक्टरों के पास, झाड़ू, सब जगह गया और सबको पता है। और आज भी उस दिन से, जिस दिन से मैंने नाम गुरु जी से नाम लिया बच्चे ने, तो उस दिन से आज तक ना घर में कोई दवा है और उसी दिन से तुरंत आराम होना शुरू हो गया और बिल्कुल बच्चा पूर्ण तरह से ठीक है। मेरे साथ वो बच्चा आया हुआ है जो बीमार रहता था, नाम लेने के बाद तुरंत ठीक हो गया। आप इससे बात कर सकते हैं, मेरे साथ देखिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रिंस राजपूत है। आपको क्या परेशानी थी जो आपके पापा ने बताई है? हमको यहाँ पे कंठमाला थी यहाँ पे और यहाँ पे, और गुरु जी की कृपा से जब से हमने दीक्षा ली है, जब से पूरी ठीक हो गई है। आपको क्या इसमें दर्द भी होता था? क्या होता था इसमें? से दर्द होता था, इसमें से खून निकलता था और बहुत दर्द भी होता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से क्या आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई? हाँ बिल्कुल ठीक हो गई। अभी अब मिट गई बिल्कुल, अब बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। सर जैसे आपने देखा कि मेरा छोटा बालक पूर्ण तरह से ठीक हो गया, आज भी ठीक है उसी दिन से। उसी तरह मेरा बड़ा बालक के पेट में इन्फेक्शन थी कि कुछ खाता था तुरंत दर्द होता था, उल्टी हो जाती थी
और काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उस दिन से नाम लिया है संत रामपाल दास जी महाराज जी से और नियम मर्यादा में रहकर भक्ति की। आज वो पूर्ण तरह से ठीक है। और मेरी पत्नी को 3 प्रॉब्लम थी सर। मैंने अभी बताया था, एक तो पेन दर्द होता था, उनको पेन होता था, यहाँ से लेके अंदर हड्डी में पेन होता था, इतना पेन होता था कि रात को मैं सोता था कई बार तो वो दर्द के मारे बताती नहीं थी, दूसरे कमरे में जाती थी तो पूरी ताकत से कपड़े से बांध के रखती थी और रोती थी, पर मुझे बताती नहीं थी कि अभी ये नींद खुल जाएगी, परेशान होंगे। नाम लेने के बाद तुरंत ठीक हो गया। और सिर दर्द का और ज़्यादा पहले से होता था, लगभग मुझे ऐसा पता है कि शादी होने के बाद जैसे ही आई यहाँ तो तब से ही उनको सिर दर्द होता था। तो सिर दर्द की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी और तुरंत ठीक हो गया उनका नाम लेने के बाद संत रामपाल दास जी महाराज से। और इसके बाद सर तीसरी घटना क्या हुई कि नाम लेने के बाद मेरी पत्नी को एक बार ब्लीडिंग शुरू हुई 1 माह बाद। तो ब्लीडिंग शुरू हुई, इतनी ब्लीडिंग हुई कि एक बार मैंने खुद बाथरूम में जाके देखा तो पूरी बाथरूम भरी हुई थी ब्लड से, खून ही खून था। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ। तो इतना ब्लड निकला कि मैं घबरा गया और प्रार्थना लगाई। तो संत रामपाल दास जी महाराज जी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे और भक्ति करो। तो फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल मेरे लोकल कहरा में हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया तो मैडम ने दवा दी और बोला कि इनको आप झांसी ले आइए। मैं झांसी लेके गया, झांसी बड़ा है हमारे यहाँ 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ मैं बड़े डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने चेकअप किया और चेक करने के बाद वो हैरान थे कि बताइए इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये तो कि इसको तो बेहोश हो जाना चाहिए थे। ब्लड चेक किया, CBC जांच की, उसमें सही प्रकार की जांचें की तो उसमें आया कि मैंने कहा सर इतना ब्लड निकला। तो उन्होंने जांच किया कि ये चल पर कैसे रही है ये महिला, बताइए आप कि इस महिला को तो बेहोश हो जाना चाहिए था और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनकी जान भी जा सकती थी। तो मैंने कहा ये तो परमात्मा की दया है, संत रामपाल दास जी महाराज की दया से वो बिल्कुल कांटे में टल गई, क्योंकि इतनी बड़ी डॉक्टर ने बताया कि इतनी बड़ी परेशानी थी ये और इससे जान भी जा सकती थी। वो जो बेहोश नहीं हुई अभी तक, जीवित कैसे हैं और होश में कैसे हैं, इतनी ब्लड निकला हुआ है इनका। तो संत रामपाल दास जी कृपा से मर्यादा में रह के भक्ति कर रही थी, नाम ना लिया हुआ था, इसलिए संत रामपाल दास जी महाराज की कृपा से बहुत परेशानी टल गई और आज वो उसी दिन से आज दिन तक वो पूर्ण स्वस्थ हैं। सही प्रकार की 3 बीमारी परेशानियां थी वो भी दूर हैं और वो ठीक हैं। मेरे लिए खुद के लिए पेट का था सर, मैं पेट में प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन मान लो या पेट फूल जाता था, मैं कुछ भी खाना खाता था तो मैं भी कमज़ोर होता चला गया। तो मैं जब से मैंने नामदान लिया है तो बहुत अंतर आया है। नहीं मैं खाना खाता था, सुबह खाना खा लिया, शाम तक पेट भरा हुआ रहता था, मेरा डाइजेशन इतना ख़राब था, एक बार खाना खा लिया ऐसा लगता था कि अब खाना नहीं खाने नहीं है। शाम हो गया, 1 आध रोटी शाम को खा ली तो ठीक है, और नहीं बस मैं ऐसे पेट फूल जाता था मेरा। तो मेरे ये पेट की प्रॉब्लम इतनी थी, मैं मन ही मन प्रार्थना करता था। फिर एक बार संत रामपाल दास जी से महाराज जी से गया, वहाँ मैंने प्रार्थना की, आशीर्वाद दिया। गुरु संत रामपाल दास जी महाराज बोले जाओ बेटा भक्ति करना, नियम में रहना और सब परमात्मा दया करेंगे। तो फिर मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल पूर्ण तरह ठीक है, मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ और पूर्ण तरह से ठीक हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर संत रामपाल दास जी महाराज की शरण में आने के लिए 6-7 चैनलों पर सत्संग आ रहे हैं। तो सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उन पीली पट्टी पर जो नंबर दिए हैं आश्रम के, उन नंबरों पर फ़ोन लगा के आप नाम सेंटर का पता कर सकते हैं। भारत के सभी जिलों में परमात्मा गुरु संत रामपाल महाराज जी की दया से नामदान केंद्र खुले हुए हैं और आप नंबर लगा करके नामदान केंद्र से नाम उपदेश लें और अपना कल्याण कराएँ। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें